हेलो इंजीनियर्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट कंक्रीट कि कंक्रीट के कितने ग्रेड होते हैं, कौन सा ग्रेड पीसीसी में यूज में होता है, कौन सा आरसीसी के लिए यूज किया जाता है। डिस्कस करेंगे कवर्स को कि कवर कितने एमएम का हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। डिस्कस करेंगे डेंसिटी को मटेरियल्स की। डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं तो क्यूब टेस्ट के लिए कितने सैंपल्स लिए जाते हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ आती है, और डिस्कस करेंगे कि स्लम्प वैल्यूज कितनी आती है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो इंजीनियर्स कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को और डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो इंजीनियर्स जो हमारे कंक्रीट के ग्रेड स्टार्ट होते हैं वो M5 से स्टार्ट होते हैं और M60 तक जाते हैं। एम जो है इसमें मिक्स को कहा जाता है, कंक्रीट मिक्स को, और 5 जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, एम जो है इसमें डिनोट करता है मिक्स, और 5 जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। हमारा M5, M7.5, M10, M15, 20, 25, M30, 35, 40, M45, M50, M55 और M60, ये यहाँ तक हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट जाते हैं। M5 के रेशियोज की बात करें तो जो मिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जिसको 1:5:10 होता है। M7.5 का 1:4:8 होता है। M10 का 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:5:3, M25 का 1:1:2। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है यहाँ पर आप कुछ नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियोज डिफाइन किए जाते हैं ये आपके स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के द्वारा किए जाते हैं। मतलब स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बताता है कि आपको कितना सीमेंट रखना है, कितना जो है सैंड रखना है, कितना इसमें एग्रीगेट रखना है, कितना जो है आपको इसमें फ्लाई ऐश मिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि इसमें एडमिक्सर्स वगैरह का भी यूज़ होता है। जो हमारे नॉमिनल मिक्स होते हैं या जो हमारे ये जो ऊपर वाले आप देख रहे हैं M25 तक, इनको नॉमिनल मिक्स भी कहा जाता है या हैंड मिक्स भी हम इसको बना सकते हैं। इसीलिए जो है इनके जो यहाँ पर मिक्स प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर गिवन है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, 1 सब में ही कॉमन है 25 तक। M5 में 5 जो है हमारा जो है सैंड का कोफिशिएंट है, मतलब 1 जो है ये सीमेंट है, 5 जो है वो सैंड है और 10 जो है वो एग्रीगेट है। ठीक है, तो सीमेंट देखिए सब में ही कांस्टेंट है। यहाँ पर 5 जो है सैंड का कोफिशिएंट है तो उसका डबल 10 जो है आपका एग्रीगेट का कोफिशिएंट है। वैसे ही आप इसमें देखेंगे 7.5 में तो 1 सीमेंट का कोफिशिएंट फिक्स है, लेकिन 4 जो है सैंड का है और 8 जो है एग्रीगेट का, मतलब 4 का डबल। ऐसे ही 3 का 6 हो गया, 2 का 4 हो गया, 1.5 का 3 हो गया, 1 का 2 हो गया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसको याद रखना। इसके ऊपर डिजाइन मिक्स है। बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो हमारा जो M5 होता है आफ्टर 28 डेज जो है इसकी स्ट्रेंथ आती है हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर में 5, मतलब 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 डेज 5 M5 की। M7.5 की 7.5 आएगी, M10 की 10 आती है, 15 की 15, 20 की 20, 25 की 25, 30 की 30, 35, 40 की 40, 45 की 45, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इन ग्रेड ऑफ कंक्रीट को जो है डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं ना ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम M5 को जो है आरसीसी के यूज में ला सकते हैं या M60 को जो है पीसीसी में बना सकते हैं। तो हर कंक्रीट का जो है जो ग्रेड है उसके हिसाब से हम उसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो ये चीज याद रखने वाली है। कई बार अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप गलत ग्रेड ऑफ कंक्रीट को गलत यूज में ना कर लो, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो इसलिए आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो जहां पर देखिए M5 और M7.5 को लीन मिक्स के यूज में लाया जाता है। M10 M15 को हम और 20 को जो है हम ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं। बट इसमें M10 और M15 को हम पीसीसी के यूज में लाते हैं, जिसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी कहा जाता है। M20 M25 को जो है हम लोग आरसीसी के यूज में यूज करते हैं, आरसीसी में यूज करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, अब M30 M जो है दोस्तों M25 से लेके M60 ये 55 तक जो है स्टैंडर्ड कंक्रीट भी कहा जाता है और M60 को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले इंटरव्यूज में आपसे ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या हमारा जो कवर होता है वो कितने एमएम का होता है। अगर हम बात करें कंक्रीट कवर की तो फुटिंग में जो है इंजीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीआईएफसी को डाउनलोड कर सकते हैं
ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 50 का यूज़ किया जाता है। राफ्ट एंड जो फाउंडेशन टॉप है उसमें 50 का यूज़ होता है। राफ्ट फाउंडेशन बॉटम एंड साइड्स में 75 का यूज़ होता है। अब ये कंक्रीट कवर हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं, ये भी जान लीजिए। कंक्रीट कवर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि रीइंफोर्समेंट जो है वो डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट के और एयर के कांटेक्ट में ना आए, ताकि वो रस्टिंग से बच सके। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ गई तो उस पर रस्टिंग हो जाएगी। तो इसीलिए जो है आप देखिए यहाँ पर कंक्रीट जो है कवर प्रोवाइड किया गया है। स्टील के बाहर जो है कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया गया और इसी को ही हम लोग कंक्रीट कवर कहते हैं। स्टेप बीम में जो है, स्टेप बीम में 50 का, ग्रेड स्लैब में 20 का, कॉलम में 40 का, शेयर वॉल में 25, बीम्स में 25, स्लैब में 15 का, फ्लैट स्लैब में 20 का, स्टेयर केस में 15 का, रिटेनिंग वॉल ऑन अर्थ 25 का और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में 20 to 25 का हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो हम लोग क्यूब्स जो है करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए जो है जब कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें सर्टेन नंबर ऑफ क्यूब्स हमें निकालने होते हैं। क्यूब का जो साइज होता है 150 बाई 150 बाई 150 का होता है। मतलब क्यूब जो होता है हमारा 150 का, और हाइट जो होगी इसकी वो 150 होगी। ठीक है, क्यूब का जो हमारा होगा सैंपल के लिए जो हम क्यूब लेंगे तो उसका जो साइज होगा 150 का होगा। और जो है हमारा 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो ऑलमोस्ट और 99% तक जो है हमारी आ जाती है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गया है, एवरेज 28 डेज कंप्रेस्ड स्ट्रेंथ of at least 150 concrete cubes prepared with water proposed to be used shall not be less than 90% of average of strength of their three similar concrete cubes prepared with distilled water. The quality control in case mass concreting the concrete frequency of concrete strengthening by cube test is as follows. मतलब हमें जितना हम कंक्रीट कर रहे हैं, पोरिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग सैंपल्स जो है कलेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। अगर हमारी जो कंक्रीट क्वांटिटी है 1 to 5 के बीच में है तो एक जो है क्यूब का सेट लेंगे हम। 6 to 15 के बीच में है तो 2 लेंगे। 16 to 30 के बीच में है तो 3 लेंगे। 31 से लेके 50 का है 4 लेंगे, और 51 प्लस है तो 4+1। तो यहाँ पर जो है मिनिमम ऑफ स्पेसिफिक, मतलब ये क्या है, 50 के बाद फिर हम एक लेंगे। मतलब 50 के ऊपर जो कंक्रीट कर रहे हैं उसमें एक सैंपल लेंगे, 3 सेट्स, एक 3 का एक सेट लेंगे। ठीक है, मिनिमम ऑफ specified compressed strength of concrete cubes of various grade of concrete at 28 days during as follows। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट होता है उसमें जो है स्ट्रेंथ जो है जो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि कंक्रीट जो है वो स्ट्रेंथ गेन करता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं 28 डेज के अंदर जो है कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। फर्स्ट डे में जो है 16% जो है स्ट्रेंथ आनी चाहिए, 3 डेज में 40%, 7 डेज में 65%, 14 डेज में 90% और 28 डेज में 99%। 99% मतलब ये क्या है, जो हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं ना, तो ये किसके हिसाब से बता रहे हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए M5 है तो 28 डेज के बाद उसकी 5 N/mm² जो है उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो उसका परसेंटेज आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने दिन के बाद इसकी स्ट्रेंथ ये आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं डिस्कस कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, उनकी डेंसिटी क्या होती है, उसका घनत्व क्या है। तो सीमेंट का जो है 1440 किलो होता है, स्टील का 785 जो है केजी होता है। सैंड का हमारा ड्राई सैंड अगर है तो 1600, रिवर सैंड है तो 1840 केजीज होगा पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, डेंसिटी वाटर की जो होती है 1000 होती है। पीसीसी 2240, आरसीसी का विद 2% स्टील 2420, और ब्रिक्स का 1600 to 1920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये इसकी जो है वो डेंसिटी आप लोगों को बताने की हमने कोशिश की है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो हमारा क्यूब होता है या कंक्रीट होता है, कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट जो है उसकी स्लम्प कितनी होती है। स्लम्प समझते हैं ना, स्लम्प वैल्यू जो चेक होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, अगर उसकी तो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए 20 to 40 mm।
कंक्रीट फॉर टॉप ऑफ कर्व्स, पैरापेट, पियर, स्लैब्स एंड वॉल्स दैट आर हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 40 to 50 mm होनी चाहिए। कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग जो है उसकी 7 to 18 mm होनी चाहिए। कंक्रीट फॉर आर्क एंड साइड वॉल टनल जो है 90 to 100 होनी चाहिए। नॉर्मल आरसीसी वर्क में अगर यूज़ करें तो उसकी 80 to 150 होनी चाहिए। मास कंक्रीट अगर हम कर रहे हैं तो 20 to 25 to 50 mm होनी चाहिए। और कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, जो वाइब्रेट कंक्रीट यूज़ करते हैं तो 15 to 20 20 सॉरी 10 to 25 mm उसकी जो है स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए। तो इंजीनियर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके साथ में डिस्कस किए। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इनमें से डेफिनेटली आपसे 2 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। इस तरह के नॉलेज वीडियो के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीजीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।